कोई भी हिडन एजेंडा में काम नहीं होगा। जैसे बोला था यहाँ पर डीसी, हमको याद है कि विदेश है यहाँ पर, है विदेश है ना इधर विदेश यहाँ पर जो है उस बात का साक्षी है। जब यहाँ पर डीसी डोडे ने बोला था कि यहाँ पर अपने बच्चों को संभाल लीजिए, वहां पर जो है आए थे अजीत कुमार, तो वो तरीके का प्रक्रिया हमको नहीं चाहिए, ना सर्किट हाउस ना कोई होटल रूम, जो होगा यहीं पर होगा, कैंपस में होगा। डीसी का चिट्ठी पढ़ने वाला भी नहीं था। एकता को बढ़ाएंगे। सर बोलिए। हम लोग लगाएंगे सर, हम लोग आपको बोला जा रहा है। चलिए हमारे आगे हम लोग हटने वाले हैं। सर आज का प्रदर्शन और आज के प्रदर्शन की बात हो रहा है। आज का प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि सिविल सर्जन जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों का एसपी सिन्हा द्वार को, जो पूर्व के डीसी, सिविल सर्जन, एसएसपी साहब और अन्य प्रोटोकॉल पदाधिकारी, जिला के सत्र न्यायाधीश, सभी लोगों की उपस्थिति में खोला गया था। उसको सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अधिवक्ताओं के मान सम्मान को नीचा दिखाने के लिए प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उस दीवार लगा दिया। रात को 13 तारीख के रात को 11 बजे के बाद से लोग दीवार खड़ा कर दिया और उसके विरोध में हम लोगों ने प्रधान न्यायाधीश, जिला प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट में जाके डीसी तक, एसएसपी तक हम लोगों ने बात किया। उन लोगों ने भी मोर और लेस बोलते रहे कि हम लोग इस पर विचार करके रास्ता खुलवा देंगे और इसी तरह से हम लोग जो आश्वासन दिया था उसमें कल उनका अंतिम दिन था और कल डीसी साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश भी थे और सिविल सर्जन भी थे। सभी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर हम लोगों से 2 तारीख तक का टाइम लेके 3 तारीख को करने का बात किए। इस तरह से लगा कि डिले डेलिंग कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के साथ मजाक कर रहे हैं और यहाँ पार्किंग जो कोर्ट में वर्षों से 100 साल से चल रहा है, वकीलों का पार्किंग को भी हटाने का बात वो लोग सोच रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों का छावनी बना हुआ है, शेड बना हुआ है जिसमें वकील बैठते हैं, उस छावनी को भी तोड़ करके अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का जो बात हो रहा है, अगर करना चाहते हैं तो पहले वो सब कर लें, उसके बाद हम लोगों से बात करें। इसके लिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन पेन डाउन कर रहे हैं कि हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। किसी को क्या तकलीफ है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं। जो न्यायिक अधिकार हम लोगों का है कि हम लोग अपना काम नहीं करेंगे और इस नहीं करने के एवज में, इसका प्रतिफल में अगर सरकार जो आज हम लोग रैली भी निकाले, इसका प्रतिफल में उनका विजिलेंस अगर होगा तो अधिवक्ताओं को बात को तत्काल जो आज सुना है, कल का कल हाई पावर कमेटी जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट का होगा, उन लोगों को मिल के बैठ करके इस मामला को निश्चित रूप से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं का कोई भी मांग नाजायज नहीं है। जिस तरह से डीसी, एसएसपी, प्रधान न्यायाधीश, पेशकार, चपरासी सभी लोगों के लिए सुविधा का बात सरकार करती है, तो हमने कल ये भी पूछा कि अधिवक्ता कौन है। अधिवक्ता भी के बिना न्यायालय नहीं चलेगा। अगर आप लोग कोई रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा रिजोल्यूशन ले लीजिए कि हम लोगों को अधिवक्ता का जरूरत नहीं है, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। अगर अधिवक्ता जिन्होंने कानून को बनाया, संविधान को बनाया, जो कानून का सबसे बड़ा रक्षक है, आप उनको ही माने उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ जो न्यायिक रूप से होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई किस परिस्थिति में, जबकि पूरा सदर अस्पताल का चारों तरफ खुला जगह है, चारों तरफ दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग का न्यायालय में, हम लोग कोर्ट में है, हमारे बार का 4 दरवाजा जो पहले से कोरोना काल में खुला था, कोरोना काल के नाम से बंद कर दिया गया और आज भी उसको बंद रखा गया है। उसको खोलने के लिए प्रशासन या न्यायालय कोई भी इसको तत्पर नहीं हो रहा है। हम लोग का यहाँ से एक ही रास्ता है और लगभग 1000 से भी ज्यादा वकील यहाँ बैठ रहे हैं। बाकी हम लोग 3,500 से 4,000 वकील हैं। अगर यहाँ किसी तरह का कैजुअलिटी दुर्घटना अगर हो जाए तो हम लोग इस दरवाजे से निकल भी नहीं पाएंगे। इस तरह से वकीलों के साथ जानबूझ करके षड्यंत्र करके ये प्रशासन, जिला प्रशासन तथा अन्य लोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध में यहाँ पर आए हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
कानून के हिसाब से हम लोग अपना काम करना चाहते हैं। हम लोगों का आश्वासन 10 दिनों से दिया जा रहा था कि हम लोग गेट बनवा देंगे, रास्ता का व्यवस्था कर देंगे, पार्किंग का व्यवस्था कर देंगे, और सिविल सर्जन ने गेट लगा दिया। जहां हम लोग सैकड़ों गाड़ी वहां लगाते हैं, वहां पर गाड़ी हम लोग लगा रहे थे, वहां भी हम लोग लगाएंगे। अब कल से ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोगों का न्यायोचित मांग, हम लोगों का ये चारों गेट, हम लोगों का वो दीवाल में गेट या दीवाल तोड़ के नहीं हटाएगा। पार्किंग का व्यवस्था जिला प्रशासन कानून सम्मत अगर नहीं करेगा तब तक ये चलेगा। आप प्रिंट आउट कब से कर रहे हैं? कल से सभी लोगों को चिट्ठी दे दिया जा रहा है, अभी सबसे कर रहे हैं, हम लोग को गाइडलाइन दे रहे हैं। हम लोग किसी तरह का कार्यक्रम में जो न्यायिक कार्य होगा उसमें हम लोग अपने आप को अलग रखेंगे। कल से अनिश्चित अगले माह में नगर निगम और चुनाव भी, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से वो प्रभावित हो सकता है अगर कहीं एफिडेविट या अधिवक्ता का जरूरत होगा तो ये भी बात है कि हम लोग किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सरकार अपने हिसाब, मेरा पहले बात पूरा करे, उनका काम करने को हम तैयार हैं। हम लोगों का बात को माने, क्यों नहीं मान रहे हैं? कोई आदमी बता दे जनता कि अन्याय किया कि नहीं सिविल सर्जन जिला प्रशासन से मिल करके, और पूरा प्रशासन या न्यायालय मुक्त दर्शक बना हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं सर, हम लोग काफी तकलीफ में हैं, मरवाहट है कि सुनने वाला कोई नहीं है। तो आंदोलन तो कर सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब कोई आपराधिक तत्व किसी तरह का कोई काम करा के मिल करके हम लोगों को बदनाम करने का कोशिश करेगा तो उस पर भी हम लोग निगाह रखेंगे। आप लोग का जो चुनाव है झारखंड बार का, उसमें क्या इसका मतलब? सब चीज का हम लोग जब यहाँ से बहिष्कार हो रहा तो सारा चीज का फिलहाल बहिष्कार का ही बात चल रहा है, यहाँ सब बार बहिष्कार होगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोस्वामी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी पदाधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।